आप सभी साथियों का मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू, आपका अपना यूट्यूब चैनल एम पीके साहू से जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जितने भी साथी हैं जो शिक्षक भर्ती का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब आपको कमर कसने की तैयारी आ चुका है, क्योंकि आपने भी बजट में इस बात को सुन चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप ले लिए होंगे। मैं भी उनमें से एक हूँ जो मीडिया के माध्यम से आप तक कुछ सूचनाएँ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो उनमें से मैं सीधा-सीधा मैं आपको ले जाऊँगा जहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में इस शब्दों का यूज़ किया जिसका उल्लेख यहाँ पे है। उन्हीं को मैं सीधा-सीधा आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में लगभग 10,000 पदों की भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की। मतलब 2025 के अंतर्गत जितने भी, ठीक है, वो उसमें 10,000 पदों की भर्ती की जा चुकी है। अब ये जो होने वाला है उसके बाद लिखता है आने वाले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया की ओर गति प्रदान की जाएगी। स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। मतलब इस वर्ष 2025 की बात हम करते हैं तो इसमें 10,000 पदों की भर्ती की जा रही है। अब वित्तीय वर्ष कहाँ तक चलता है? अब जैसे यहाँ पे मार्च में शुरू होगा, मार्च 2025 से मार्च 2026 तक के चलेगी। तो सीधी-सीधी बात है, एक वर्ष के अंतर्गत मतलब वित्तीय वर्ष के अंत तक के शिक्षकों की भर्ती, चाहे वो कॉलेजों के हो, शिक्षकी की भर्ती प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। अब ये यहाँ पे थोड़ा-सा संशय वाली बात है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, कई लोग महान होते हैं, कई लोग विद्वान होते हैं, समझ जाते हैं। अब कुछ जो है इस संबंध को, इस बातें को समझ नहीं पाते हैं। तो उस बात को मैं थोड़ा-सा सामान्य रूप से चर्चा के तौर पे बताना चाहूँगा कि एक बार जब 33,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में बहुत सारे उल्लेख किया गया था, तो उसमें 2 पार्ट में संभवतः, ऐसा नहीं कि मैं जो है वही बता रहा हूँ, संभवतः 2 पार्ट में प्रथम चरण और द्वितीय चरण का उल्लेख किया गया था। यहाँ पे प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जैसे शब्दों का यूज़ किया है, तो मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं उससे संबंधित है। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं, तो लगभग 16,000 के आस-पास जो है उसमें प्रथम चरण में भर्ती होने की संभावना जताई गई थी। किसका? शिक्षकों का। साथ ही साथ 4,200 पदों का जो है कॉलेजों में भी इसका उल्लेख किया गया था। तो 16-4 20,000, कुछ-कुछ 20,000 के आस-पास जो है यहाँ पे इसका जा रहा है। तो प्रथम चरण में जो कहा गया है, प्रथम चरण के यहाँ पे कितने पदों की भर्ती करेंगे ये उसने कभी नहीं कहा। ये तो हम कह रहे हैं ना 20,000 पदों की भर्ती हो सकती है। तो यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती होगी, ये तो एकदम कन्फर्म हो गया। अब इसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता कि आने वाले वर्ष में, मतलब 25 की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 26 में, मतलब जाते-जाते 26 में इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आने वाले वर्ष बोल दिया गया है यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे, तथा आने वाले वर्ष में, इसमें यही शब्द का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आने वाले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें दिया गया है। अब स्कूलों के शिक्षकों, कॉलेजों के शैक्षणिक पदों में भर्ती प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। वित्तीय वर्ष कहाँ तक जाएगा? आपको मार्च 2026 तक की। तो पूरा बात देखा जाए तो चाहे वो कभी भी निकाले, लेकिन आने वाले वर्ष में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब साल भर के अंदर आपकी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आपको, जितने भी साथी हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर, मतलब यहाँ पे मतलब समझ लीजिए जैसे कि एक सुखद समाचार मान सकते हैं। और जिसको, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब मेरे ख्याल से आपको इस साल को 12 माह को, या 12 माह के अंतर्गत जो भी
शिक्षकों की तैयारी हो रही है या करना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही संलीनता से, बहुत ही ईमानदारी से, पूरी 100% दे करके, बड़ी मेहनत से इसको आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका मेरे ख्याल से यदि आ रहा है और ऐसा आगे की मौका मिले या नहीं मिले, बात की बात है, लेकिन इस मौक़ों को आपको जाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। इसी के संबंध में हम एक नया वीडियो जिसमें मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।